लटकती नीचे की और खिसकती। चांदी की करधनी जो पहनी है कमर में, उसे लगा कि मेरे से ज़्यादा उज्जवल तो उसका चेहरा है। बेचारी को लगा कि मेरा उपहास हो रहा है, इसलिए नीचे ही नीचे की ओर खिसकती जा रही है। पिता ने, समझ में आ रहा आपको विषय? पिता ने ज्यों ही मंदिर में जाकर अपने हाथों से उतारा, चलने लगा। कहाँ? चलने लगा वेदी की तरफ सस्मित हो, यानी मुस्काता हुआ। पायल की रुन झुन सुन देखा लोगों ने उसके रूप लावण्य को, विस्मित हो। कुछ पल तो उनकी मति विस्मित सी हो गई। यह छोटा सा लोकांतिक देव आया है कहाँ से? लोगों को लगा कि यह कहाँ से लोकांतिक देव जैसा बालक आया है, कितना सुंदर। बच्चे आप लोगों के भी रहते हैं, वो भी चाहते हैं मंदिर में, पर उनकी दृष्टि भगवान की तरफ नहीं रहती है, जो द्रव्य चढ़ाया है ना उसकी तरफ रहती है। देखते हैं उसमें किशमिश कितनी है, बादाम कितनी है, और उसको निकालते हैं धीरे धीरे छोटे छोटे अंगुलियों से। अगर माँ पहली बार ही डांट दे, बेटा इसे स्पर्श नहीं करते, ये निर्माल्य है, और एक बार भी छुए तो उसका हाथ धुला दे, दोबारा वो छुएगा नहीं, क्योंकि उसको ज्ञान हो जाएगा कि ये निर्माल्य है, चढ़ा हुआ है, इसको छूते नहीं है। और कदाचित छू भी जाए तो माँ पिता उसे ज्ञान कराए, बालक है, क्या होता है देखिएगा। तभी मल्लप्पा जी ने कहा, बेटा बोलो जय। सुनते ही बोले त्यय, अर्थात आज से हो गया तय, मोह पर, हाँ तय हो गया, त्यय। बच्चे लोग बोलते हैं ना, बोला तो सही कम से कम तुतलाती भाषा में। घूंघट में छिपा यह रहस्य ज्ञात किसे था, किंतु अनजाना कुछ भी रह सकता है कैसे मुझ ज्ञानधारा को तो सब कुछ पता है कि क्या होने वाला है। श्रवण बेल को लाके उन्नत पर्वत पर चढ़ते दंपति ने अचानक सुनी गिरने की, वाह वह किसी और की नहीं, 1.5 वर्ष के पीलू की थी आवाज। गिर गया 10 सीढ़ी पर, रोया नहीं। पीलू 1.5 वर्ष का गिर गया 10 सीढ़ी तक पर रोया नहीं। मुंह से निकलने लगा खून पर कुछ औरों के आंसू पोंछने वाला, औरों के आंसू पोंछने वाला, गिरतों को थामने वाला लक्ष्य से, गिरतों को थामने वाला लक्ष्य से गिर सकता है कैसे, देह राग से घिर सकता है कैसे, वो देह राग से कैसे घिर सकता है। श्रीमंती ने देख बालक को झट छाती से लगा लिया, आंखें नम हो गई, सांसें थम सी गई। प्यार से उसके कपाल पर और नैनों पर गंधोदक प्रभु पद रज का पाकर स्पर्श प्रफुल्लित हुआ विद्या, और जननी को भी हंसा दिया, माँ को भी। दूध के 4 दांत हंसते समय बड़े प्यारे लगते थे। अभी तक वह कुछ खाते नहीं थे, पीते थे केवल दूध, वह भी मात्र सात्विक प्रवृत्ति रही है शुरू से ही। तो गाय का ही दूध पीते थे, भैंस का नहीं पीते थे। हाँ, जो आलस्य और प्रमाद पैदा करने वाला है ऐसा नहीं, गाय का दूध पीते थे। पीने से भैंस का दूध पड़ जाते थे। सभी बारी बारी से विशेष रखते थे उनका ध्यान। तीर्थ वंदना के क्षणों में एक और हो गई घटना। पिता मल्लप्पा जी ने ज्यों ही चढ़ाई बादाम, झुकाया सिर, त्यों ही अपनी नाजुक अंगुलियों से उठाकर बादाम रख ली अपनी जेब में। माँ ने पूछा, क्या करोगे, इसे खाओगे? सिर हिलाकर ना करते हुए बोले, त्यय की है, खाने की नहीं है। किसकी है? त्यय की, मतलब जय की है, ये खाने की नहीं है। वाह वाह, क्या विवेक बुद्धि पाई थी बचपन से ही। कहते हैं ना, होनहार विरवान के होत चीखने पार। माँ ने संस्कारों में पाला है। हाँ,
गढ़ा है माँ ने। आप तो बच्चा जैसे ही जन्म लेता है थोड़ा सा बड़ा हुआ और झूले घर में भेज देते हैं। वह भी जब बड़ा होता है तो अपने माता पिता को झूले की भांति कभी इस भाई के पास कभी उस भाई के पास झुलाता ही रहता है। बस ऐसा ही होता है, प्रेम और सेवा से शून्य होकर के एक दूसरे के घर पर पहुंचाता रहता है, क्योंकि आपने भी उसको बचपन में संस्कार नहीं दिए थे। जो आप करते थे वो पैसा महत्वपूर्ण नहीं था। ध्यान रखना, तुम कितना भी पैसा कमा रही हो, लेकिन अगर पुत्र का स्नेह, सेवा, प्रेम भाव नहीं मिलता तो उनका बुढ़ापा व्यर्थ ही चला जाता है, धर्म ध्यान नहीं कर पाते हैं। इसीलिए अपने बच्चों को संस्कार दो, समय दो। उनको धन की ज़रूरत नहीं है, उन्हें कार की ज़रूरत नहीं है, उनको संस्कार की ज़रूरत है। देखते हैं और विद्याधर आगे आगे क्या क्या सिखाने वाले हैं, क्या क्या समझाने वाले हैं। हर घर को दिशा बोध मिल सकता है ज्ञान धारा के माध्यम से। आप इस ज्ञान की धारा में उतरने का, डूबने का पूरा पूरा प्रयास कीजिए। भावना है ये ज्ञान धारा जन जन में बहती रहे और ऐसे महान पुरुषों की जीवनी को सुन करके अपने जीवन को आनंदित करते रहें। बहे ज्ञान धारा अर्ज हमारी, आए ही अर्ज हमारी, कर्म धार में डूब रहे हम, आए शरण तिहारी। बहे ज्ञान गाइए। सम्यक बीज वपने कर ज्ञानांकुर प्रगटाया, चरित पौध पर गुरु ने तप का, निजानंद फल चखने का शुभ लक्ष्य रहा सुखकारी। गुरु के चरण कमल में अपना जीवन वारो, शाश्वत सुख को पाने रत्न त्रय को धाम। कृपा पात्र कई भक्त आपके, अब है मेरी बारी। बहे ज्ञान धारा जन जन में, यही अर्ज हमारी। विद्याधर से विद्या गुरु तक सुनकर पूर्ण कहानी, पुलकित होता चेतन, सुख पाता हर प्राणी। है सौभाग्य हमारा गुरुवर, मिल गए तारणहारी। बहे ज्ञान धारा जन जन में, यही अर्ज हमारी, हाँ यही अर्ज हमारी। कर्म धार में डूब रहे हम, आए शरण तिहारी। बहे ज्ञान धारा जन जन में, यही अर्ज हमारी, यही अर्ज हमारी। भाभी जी, वो हमने महापुरुषों के जीवन को देखा है। उनके जीवन को देख करके ऐसा लगता है कि कदम ऐसे चलो कि पहचान बन जाए, कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए, कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। काम कुछ ऐसे करो कि पहचान बन जाए, काम कुछ ऐसे करो कि पहचान बन जाए। यूँ तो दुनिया में लोग जीते हैं, मरते भी हैं, पर जियो तो इस तरह कि एक मिसाल बन जाए, एक मिसाल बन जाए। काश ऐसे ही मिसाल बन करके जीते तो आज हमारे यहाँ पर जैन धर्मावलंबियों की संख्या इतनी कम न हुई होती। धर्म को व्यवहारिक तौर से भी हमें जिंदा रखना है, तो इसके लिए सबसे पहले पूरे समाज को हमें समृद्ध रखना होगा। अपनी जैन समाज को हमें समृद्ध रखना होगा। अपने अपने रिश्तों को देखो, निर्धन है तो उन्हें धन देकर के समृद्ध करो, मन से टूटा हुआ है तो उसके मन को संबल दो, शरीर से परेशान है तो उसे हमदर्दी दो। जैसे जैसे हमारे रिश्ते
प्रत्येक व्यक्ति अपने चारों तरफ के रिश्तों को देखे और उन्हें समृद्ध करने का लक्ष्य बना ले, तो आज हमारा समूचा जैन धर्म कई गुना आगे बढ़ जाएगा, निश्चित है। और आज इसकी हमें बहुत ज़रूरत है। वास्तव में व्यक्ति दुखी है विषय वासनाओं से। आज भले ही जैनी है, लेकिन जितने जितने विषय कषायों की वृद्धि होती जा रही है, उतना उतना उनका दुख बढ़ता चला जा रहा है। फिर भी आप व्यवहार से उन्हें संबल दे सकते हैं, और जब व्यवहार में संबल मिलता है तो व्यक्ति को धर्म ध्यान करने का भी मन करता है। जब वह किसी का आश्रय पाता है तो उसे धर्म ध्यान करने में भी रुचि जागृत होती है, तो धीरे धीरे उसके विषय कषायों की भी रुचि घटती चली जाएगी। मंदिर आने को मन करेगा, सत्संग में आने के लिए उसकी रुचि जागृत होगी। आज हम देख रहे हैं जितने जितने विषय कषायों के लपटें आगे आगे बढ़ती चली जा रही हैं, क्योंकि भौतिकता का समय है, आकर्षणों की कमी नहीं है। जितना जितना उस आग के अंदर ईंधन डालो, उतनी उतनी ही आग बढ़ती चली जाती है। और वर्तमान में चारों तरफ धूं धूं करके विषय कषाय की लपटें तेजी से बढ़ती चली जा रही हैं। आत्म के अहित विषय कषाय, इनमें मेरी परिणति न जाए। भक्त कहता है, प्रभु आत्मा के अहितकारी अगर कोई है तो वह है यह विषय और कषाय। हे प्रभु, मैं इनसे दूर होना चाहता हूँ, इन विषय कषायों से, क्योंकि यही मेरे दुख के कारण है। जिनको विषयों से प्रेम है वे दुखी हैं। नोट कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण बातें हैं। जिनको भी विषयों से प्रेम है वे दुखी हैं। उनको कोई अन्य दुखी नहीं कर रहा है, अन्य का तो निमित्त वो लेता है, पर वास्तव में उसकी विषय कषाय ही उसको दुखी करते हैं। वैसे ही जिन्हें विषयों से विरक्ति है उन्हें स्वाभाविक सुख है, उनको निजाधीन सुख है, उनको आत्मीय सुख है और सच्चा सुख है। अब आप देखिएगा, प्रभु को समूह शरण में देवता लोग पूज रहे, चारों निकाय के देव, हर तरह की देवियाँ, चक्रवर्ती, बड़े बड़े राजे महाराजे, रिद्धिधारी महामुनीश्वर उन्हें पूज रहे हैं। इसलिए भगवान सुखी हैं क्या? पूछना चाहती हूँ आपको, क्योंकि लोग उनकी इतनी पूजा कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, 8 प्रातिहार्य हैं, क्या उनका वैभव है। क्या ये वैभव से सुखी है? बोलिए, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। उनको स्वाभाविक सुख है, निजाधीन सुख है, विषय कषायों से विरक्ति है, और मोह रूपी जो बलशाली राजा था उसको परास्त कर दिया है, जिनके आत्मा में मोह का किंचित भी अवलंबन नहीं रहा। इसीलिए वे परम सुखी हैं, निजाधीन है, उनके पास में बल भी है। क्यों? क्योंकि मोह बलि को उन्होंने परास्त कर दिया। आप सबके पास में मोह है, उस मोह बलि ने पछाड़ करके रखा है, विषय कषायों के अधीन करके रखा है। एक कदम भी धर्म के मार्ग में आगे बढ़ने नहीं देता। थोड़ा सा कदम बढ़ाते हैं और कर्मों का धमाका आता है, फिर पीछे चले जाते हैं। देखा धर्म करने से क्या मिला? सीधा सीधा ये कुतर्क करता है, और जबकि अनंत काल से महा दुखों को भोग रहा है, अनंत दुखों को भोगता हुआ आया है। तो वास्तविकता यह है कि जिन्होंने मोह बलि को जीता है वे ही सच्चे सुखी हो गए, शाश्वत सुखी हो गए हैं। अजित हैं प्रभु, अजित है, दुर्जय है प्रभु, अब इन्हें कोई जीत नहीं सकता। लेकिन जिन्होंने मोह को नहीं जीता वे पल पल दुखी होते हैं। अनेक अनेक कारण छोटे छोटे मिलते हैं और दुखी हो जाता है। थोड़ा सा तन रोगी हुआ, दुखी हो गए। किसी ने कुछ शब्द कह दिया, दुखी हो गए। आस पड़ोस के लोगों ने चाहा नहीं तो दुखी हो गए। रिश्ते नातों ने सम्मान नहीं दिया, हो गए दुखी। थोड़ा सा धन कम हो गया, हो गए दुखी, जबकि कोई कमी नहीं हुई है। चना बेचा था, हर बोरी पर 20-20 रुपया मिला था, लेकिन अचानक बड़ा दुखी हो गया। पूछा, क्यों दुखी हो तुम? इतना फायदा हो गया ना। अरे क्या पता नहीं दिमाग कैसा हो गया था, उसी दिन मैंने बेच दिया। अगर मैं 2 दिन के बाद आज बेचता तो मुझे हर बोरी पर 30 रुपया मिलता, उस वक्त 20 ही मिला था। 10 रुपये का घाटा हो गया, इसीलिए दुखी है। मैं पूछती हूँ, घाटा कहाँ हुआ? हुआ तो प्रॉफिट ही है ना। वो आज की तारीख को देख रहा है, जिन्होंने बेचा उनको देख रहा है, और वो उसको उलाहना दे रहे हैं। देख मूर्ख,
बेच दिया तूने, आज बेचता तो तुझे 10 रुपया और प्रॉफिट हो जाता। ऐसा दुखी है वह, व्यर्थ की बातों में सोच सोच करके सोचना बंद कर दे। जो उस दिन 20 रुपये का लाभ मिला था उसी का आनंद लेना, लेकिन आनंद लेना नहीं चाहता क्योंकि भीतर में विषय कषाय भरे पड़े हैं, वो उसे चैन से बैठने नहीं देते, निजाधीन सुख की और सम्मुख होने नहीं देते। ये कहानी घर घर की है, हर परेशान आत्मा की यही कहानी है। वे दुख को बटोरते, कहाँ से दुख मिलेगा, कैसे दुख मिलेगा, सुख नहीं बटोर रहे, दुख को बटोर रहे हैं। इसीलिए हमने ज्ञान धारा चुनी है कि आप सुख को बटोरना सीख जाएं। सुख कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, क्या उपाय है सुख को पाने का। जहाँ दुख और आत्म पतन के कारण है वहाँ दृष्टि ले ही मत जाइए, आपको बड़ा ही आनंद आएगा। जीने का तरीका आ जाए, जीने का सलीका आ जाए। एक ड्राइवर 20,000 रुपया कमाता है और बड़े चैन से अपने परिवार के अंदर 4 बच्चे उनका पालन पोषण करता है, मजे से प्रभु का गीत गाता है, सवेरे रात को भी मंदिर में जा करके प्रभु की भक्ति करता है, बड़ा अच्छा है, आनंद में। कोई पूछता है कैसे, बड़ा अच्छा हूँ, बहुत अच्छा, प्रभु की कृपा बरस रही है, गुरु की कृपा बरस रही है, और अपनी भाषा में वो प्रभु की भक्ति बतलाता है और बड़ा आनंद से जीता है। जिस सेठ के यहाँ पर काम करता है वह महीने का 20 लाख रुपया कमाता है, वो 20,000 कमाता है, वो 20 लाख कमाता है, लेकिन दिन रात आकुलता, आकुल व्याकुल है, चैन नहीं है। बीपी अलग परेशान कर रही है, शुगर अलग परेशान है, और पता नहीं दिमाग इतना भारी है, नींद आती नहीं है, पेट में परेशानियां हैं, आसपास के रिश्ते नाते टूटे से बिखरे से लगते हैं, कहीं चैन नहीं है। घर में सिर्फ 2 ही बच्चे हैं लेकिन कितना बेचैन है। 20 लाख कमा करके भी क्योंकि उसको जीने की कला नहीं आई, कैसे जीना चाहिए। असलियत तो यह है कि वह दुख को ही बटोर रहा है, इसलिए महादुखी है। आए हम सभी समझने की कोशिश करें कि आखिर जिंदगी को कैसे बेहतरीन जिया जाए। चलते हैं, वह बालक छोटा सा होनहार है, अभी से ही लगता है। कहते हैं ना, पूत के लक्षण पालने में। पालने का अर्थ, पालने का अर्थ, हाँ, बचपन में पालने का अर्थ क्या होता है? झूला। देखो बता रहे झूले में, अरे झूले में नहीं, पूत का लक्षण पालने में, अर्थात वो माता पिता की आज्ञा पालने में। कौन से पालने में? झूले में नहीं, माता पिता की आज्ञा पालने में। छोटा सा बच्चा है, माँ कहती बेटा सो जाओ, सो जाता है, छोटा सा बालक है। माँ कहती है बेटा मंदिर चलना है, झट तैयार हो जाता है। पूत का लक्षण पालने में होनहार, बिरवान के होत चीखने पात। चलते फिरते योगी सम विहरते, दूज के चंद्रमा की भांति बढ़ते ही जा रहे थे। देखते ही देखते इतने बड़े हो गए कि अपने 2 कोमल किंतु अति पैरों से दौड़कर दूर माँ की पकड़ में, हाँ, ऐसे भागते थे कि माँ दौड़ती रहती है लेकिन वो पकड़ में नहीं आते।